हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे वैसे तो चाइना के हवाले से बात होगी, इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान और रशिया। यकीन शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज़ विज़िटिंग मॉस्को क्रेमलिन। तो क्या एक्टिविटीज़ उनकी हैं यूक्रेन वर्सेस जो रशिया वॉर है, वहाँ पे वो शायद इज़ ट्राइंग टू मीडिएट दिस वॉर, लेकिन इज इट पॉसिबल और नॉट, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इससे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो मीडिएशन चाइना ने की, बीजिंग ने की, वो बड़ी सक्सेसफुल रही है। तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से बात करेंगे। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेशन ऑफ दिस विजिट ऑफ शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना टू रशिया। प्यूटन से उनकी मुलाकात होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, यकीनन 3 डेज का। इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया जनरल अश्विनी सिवाज साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, ये बताइएगा, शी जिनपिंग इससे पहले जो सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, वैसे पॉसिबल नहीं लगता था। एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कभी ये नहीं लगता था, बट वो पॉसिबल हुआ। तो डू यू थिंक कि शी जिनपिंग ये भी कर सकता है कि वो यूक्रेन वर्सेस रशिया भी मीडिएशन कर सकता है, या विजिट है और वो वेपन मांग रहे हैं इनसे, वो देंगे या नहीं देंगे, वो फिर आगे जाके बात करेंगे इस हवाले से। हाँ देखो फकर, पहले तो हम ये देखते हैं कि इस विजिट में क्या हो सकता है क्या नहीं। ये सच्चाई है, ये लड़ाई करीब करीब 1 साल से ज्यादा हो गई है और इस लड़ाई के अंदर अब एक स्टेलमेट सा पहुंच रहा है। जी। उसमें लगता है कि जो रूस ने करीब 15-20% का इलाका जीत लिया रूस से, यूक्रेन से, और वो जो इलाका डॉनबस का है, उसके बाद आपका जापोरिजिया खारासोन, उसमें प्लेबेसाइट मिला करके उसने वो इलाका अपने साथ मिला लिया है। और अब लड़ाई चल रही है बखमुट की भी, मगर वो लगता है ऐसे उसमें कुछ ज्यादा जीत और हार नहीं हो रही। मगर ऐसा भी सुनने में आया है कि अब रूस एक बहुत बड़ा मेजर स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, और वो जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है वो तब आएगा जब बर्फ पिघल जाएगी, जमीन जो है सख्त हो जाएगी और टैंक चल पाएंगे। अब जी। वो सिचुएशन नहीं है, और उसके लिए उसने करीब करीब 4 से 5 लाख के करीब फ्रेश ट्रूप्स तैयार किए हुए हैं। टैंक्स हैं, बस्त्रबंद गाड़ियां, आरटी गन्स हैं, और ये सुनने में आया कि हो सकता है वो 3 प्रोंग जो है अटैक करे यूक्रेन पे। एक तो बेलारूस से साउथ में आएगा वो ओके। कीव की तरफ, दूसरा वो ईस्ट यूक्रेन जो डॉनबस के इलाके से आएगा सेंट्रल यूक्रेन, और तीसरा वो क्रीमिया और ब्लैक सी से आएगा साउथ से। ऐसे में उसको मदद चाहिए, और ऐसे मदद अभी तक उसको ज्यादा नहीं मिल रही, क्योंकि 1 साल से वो अकेला ही लड़ रहा है। उसको बिल्कुल। वेपन अम्यूनिशन की कमी है, उसकी इकोनॉमी भी इतना अच्छा नहीं करी। तो अब राइट। तक 2 ही देश हैं जिन्होंने उसको मदद की है। एक तो ईरान है जिसने शाही ड्रोन दिए हैं ज्यादातर, और दूसरा है नॉर्थ कोरिया जिसने उसको वेपन भी दिए हैं, अम्यूनिशन भी दिया है। मगर अभी चीन ने कोई उसको ज्यादा हेल्प नहीं की है जो बिल्कुल। ओपनली है, और उसकी वजह है क्योंकि चीन चालाक तेज है। वो समझता है अगर चीन रूस की हेल्प करता है तो चीन का जो ट्रेड है वो यूरोप और यूएस से $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर वो डायरेक्ट हेल्प करता है तो उसके बिल्कुल। ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकती है। वो नहीं चाहता उसके ट्रेड पे इंपैक्ट पड़े। और उसके साथ साथ जो चीन की बहुत ज्यादा कंपनियां हैं यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर जो काम कर रही, उनके ऊपर भी एक प्रकार से इसका गलत असर पड़ेगा, उनको भी शायद वो छोड़ना पड़े। तो ऐसे में चीन खुल के नहीं आया है। चीन प्रॉमिस करता रहा है रूस को, मगर अभी तक उसने डायरेक्ट हेल्प नहीं की। जी। अब जब गए हैं सी जिनपिंग रूस के अंदर, पुतिन से बातचीत होंगे, यह भी सुनने में आया हो सकता है उनकी कुछ बातचीत हो हथियारों को लेके। अगर वो हथियार डायरेक्ट नहीं दे सकते, हो सकता है इनडायरेक्टली दे बेलारूस के थ्रू या नॉर्थ कोरिया की तरफ। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुनने में आया ऐसा हो सकता है। अब बात आती है हम्म। कि ये एक वजह लग रही है क्योंकि बहुत जरूरी है पुतिन को ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव सक्सेसफुल हो। वो चाहते हैं हम्म। कि ये लड़ाई ऐसे हिसाब से खत्म हो कि पुतिन जीत, ऐसा लगे कि पुतिन जीत गए हैं एग्जैक्टली। 15 से 20 किलो % का इलाका, और वो ये चाहते हैं इस इलाके को एक प्रकार से बफर जोन बनाया जाए जो उसके साथ होगा। मगर ये सच्चाई है कि अब जब गए हैं सी जिनपिंग, वो एक होप के साथ भी गए हैं।
क्योंकि उन्होंने एक 20 पॉइंट जो 12 पॉइंट प्लान या प्रस्तुत किया है, पीस प्लान, और उसको उसके अंदर कुछ यूक्रेन के लिए भी है, उसमें बोला टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को भी ध्यान देना है। इसको जी अब ऐसे देख रहे हैं कि क्या सी जिनपिंग एक पीस मेकर हो सकते हैं, क्या सी जिनपिंग वो कर सकते हैं जो उन्होंने ईरान और सऊदी इसको बुलाया इकट्ठा, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन को एक रिस्टोर करने में। रिस्टोर किया। अब सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल था ईरान और सऊदी अरेबिया का? ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो एग्जैक्टली ईरान है वो शिया देश है, सऊदी अरेबिया सुन्नी है, दोनों में बहुत बड़ी टक्कर है आपस में। एक सबसे बड़े दुश्मन अगर हैं मिडिल ईस्ट में तो वो सऊदी और ईरान है। या अभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं, और बिल्कुल वो काम सी जिनपिंग ने कर दिखाया, और वो भी बीजिंग में बुला के, और दोनों ने ऐसा लगता है डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए। इसको देखते हुए जी कि जो काम बहुत मुश्किल था, जिसके सभी को लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, वो सी जिनपिंग ने कराया। क्या सी जिनपिंग रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कर पाएंगे? ये एक बड़ा बिल्कुल होप है, अभी पीस मेकर से होप है। फिर जब आगे आप क्वेश्चन पूछोगे फिर हम एनालिसिस करते हैं सर। कि फर्क क्या है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो आफ्टर 8 इयर्स एक दूसरे की एम्बेसीज रियाद और तेहरान में एम्बेसीज नहीं थी, जो अभी विद इन 2 मंथ्स दोबारा से ऑपरेशनल हो जाएंगी, रियाद में भी एंड तेहरान में भी। पाकिस्तान ने बड़ा वेलकम किया इस जिसे कहते हैं कि पीस एक जो प्रोसेस है ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया। तो आपको लगता नहीं है कि अगर वो कर सकते हैं तो यूक्रेन और रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को भी वो इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि अपना भी आपने बहुत सारा नुकसान कर दिया है और मजीद भी नुकसान उठाना पड़ेगा क्रेमलिन को। ये नहीं है कि अगर वॉर चलती रहेगी और उनको लॉस नहीं होगा, उनकी इकोनॉमी को, उनकी फोर्सेस को, जिस तरीके से आप वेपन्स का बता रहे हैं, तो ये शॉर्टेज हो सकती है। अगर 1 साल और ये चलती है ये जंग, तो रशिया उस पोजीशन पे जा सकता है जिस वक्त सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अगर आप देखे हैं ईरान और सऊदी अरेबिया का, जी ये सच्चाई है कि किसी को लगता नहीं था, विश्वास नहीं था या कि इन दोनों देशों को मिलाया जा सकता है, और वो एग्जैक्टली चीन ने करके दिखाया। और एक प्रकार चीन ने ये भी दिखाया वर्ल्ड में कि जो काम अब यूएस नहीं कर सकता वो चीन कर सकता है। चीन यस एक पीस मेकर बन के आया, चीन एक उभर के आया है, एक ऐसी पावर जो कि ऐसी कार्रवाई कर सकता है, और चीन शांति चाहता है पूरे वर्ल्ड में। एक बहुत बड़ा मैसेज शी जिनपिंग ने भेजा है, और उसने वो ये जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक रिलेशन बरकरार करना सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, वो एक काबिल तारीफ है। और वो उसको लोग कह रहे हैं कि अगर वो पीस मेकर का काम कर सकता तो यहां भी, मगर या कुछ एक फर्क है। वो जी फर्क ये है कि एक तो सच्चाई है कि ईरान और सऊदी अरेबिया दो इंडिपेंडेंट देश हैं, और उन्होंने महसूस किया कि अगर वो दोनों डिप्लोमेटिक रिलेशन जी दोबारा स्टार्ट करते हैं तो दोनों को फायदा है। जी और जो चीन था वो एक न्यूट्रल देश था, दोनों का ही दोस्त था। या मगर यहाँ पर कुछ सिचुएशन अलग है। यहाँ पर चीन जो है वो रूस के नजदीक है। चीन जो है न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रो रूस है। उसने रूस का काफी साथ दिया इस लड़ाई के अंदर, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में एक तो इसका सबसे बड़ा चीज डर यह है कि जब आप पीस मेकर होते हो तो आप न्यूट्रल होने चाहिए। इसके हम्म अंदर जो है चीन बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, पर हम्म यस वो पीस मेकर का काम है। दूसरी बात है इस लड़ाई के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। इस लड़ाई में एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ नाटो और यूएस खड़ा हुआ है। जो यूक्रेन और रूस जो है वो अकेले इसका समझौता नहीं कर सकते, मतलब कि यूक्रेन जो डिसीजन नहीं ले सकता जब तक नाटो और अमेरिका इसके ऊपर एग्री ना करे। क्या राइट नाटो और यूएस एग्री करेंगे? दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूक्रेन ने बहुत कुछ घुमा दिया और उसका 15 से 20% एरिया चला बिल्कुल गया है, तो ऐसे में वो नेटो और अमेरिका के बिना पूछे तो कुछ करेंगे नहीं। क्या वो अब अमेरिका इस चीज को एग्री करेगा, यूरोप एग्री करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म मगर सच्चाई ये है, अगर आप कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा। तो ये एक राइट अच्छी कोशिश हो सकती है फकत।
अच्छा सर एक चीज़ और है हमने ये देखा कि हिंदुस्तान तेहरान में भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है और यकीनन अब रियाद में भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन सलमान एंड आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब के और इसी तरीके से तेहरान के साथ भी न्यू दिल्ली के बड़े क्लोज रिलेशंस थे अब भी मौजूद है बहुत अच्छे रिलेशन लेकिन सर ये वाली चीज़ इंडिया ने क्यों कोशिश नहीं की और दूसरी बात, अगर ये चाइना ने कर दिखाया तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कम है चाइना के मुकाबले में या ठीक है उन्होंने ये कर दिया लेकिन ये हो सकता था कोई ऐसा मतलब इट वाज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग? हाँ, बिल्कुल, फ़क्र ये भी सच्चाई है कि भारत भी एक ऐसा देश था, जिसके रिलेशन सऊदी और यूएई के साथ भी बहुत अच्छे थे जी। और इसी प्रकार ईरान से भी बहुत अच्छे थे। जी, बिल्कुल। ईरान के साथ हमारा चाबार पोर्ट है, एक जी, प्रकार वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जी, अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए और बिल्कुल, सेंट्रल एशिया और वो नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए। और ऐसा लगता था कि भारत एक ऐसा देश है, जिसकी दोस्ती सभी से, इज़राइल से भी दोस्ती है बिल्कुल। और भारत ऐसा कर सकता था। हाँ, ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या भारत ने कोशिश की? मेरे को लगता कि अगर की कोशिश ये जो शी जिनपिंग ने जो कर दिखाया शायद ये किसी ने सोचा नहीं था, जी। क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं था। ऐसा मेरे को लगता नहीं कि ऐसा माहौल था क्योंकि रिलेशनशिप खराब होते जा रहे थे। ईरान और हुँ, सऊदी अरेबिया के बीच में अब ऐसा माहौल था नहीं कि बातचीत हो, क्योंकि एक-दूसरे हुँ, के ऊपर वो एक्विजिशन कर रहे थे और जिस बिल्कुल, प्रकार से अभी ईरान के अंदर आपका जो औरतें आ रखी थी सड़कों पे बिल्कुल। और वो कर रही प्रोटेस्ट थी, हो रहे थे। प्रोटेस्ट हो रहे थे, मगर ऐसा सोचा नहीं। मगर ये सच्चाई है कि जो शी जिनपिंग ने कर पाया, क्वेश्चन मार्क इसमें यही है क्या ये वाकई सक्सेसफुल होगा या नहीं। मगर सच्चाई तो ये है कि इसने ईरान को और सऊदी अरेबिया को नजदीक लेके आ गया। हुँ, भारत कर सकता था, मुझे लगता है भारत ने भी कोशिश करता या की कर, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मगर भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप इसराइल के साथ भी अच्छे थे, जो इसके चून के भी अच्छे हैं। तो या ये कर सकता था भारत में। और ये सच्चाई है कि जो इसने कराया अभी चीन ने, वो उससे उसकी छवि तो बढ़ी, स्पेशली इसको एग्ज़ैक्टली इसको देख के, क्योंकि बाकी जगह अभी उसकी नकारक छवि है कि या कोविड में भी लोग सोचते हैं पूरे वर्ल्ड में कि जो चीन कर रहा है उसने छुपाया। ये हुँ, जो एक प्रकार कोरोना वायरस जो है वो पैदा चीन से हुआ, क्या हुँ, वो लैब से निकला था या जानबूझ के छोड़ा गया था, मगर उसने वर्ल्ड को एक प्रकार से अंधेरे में रखा। हुँ। दूसरा जो वो अभी इंडो पैसिफिक में कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, जी, जी। वहां पर दादागिरी कर रहा है, एक्सपेनिज्म कर रहा है, छोटे छोटे देशों को दबा रहा है, चाहे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, बुर्नोई है, लाओस है। इसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम है साउथ कोरिया के साथ भी, जापान के साथ भी, और ऐसे में भारत के साथ उसकी प्रॉब्लम है हुँ, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश। तो हर जगह ऐसे चीन का जो एक एटीट्यूड था वो एक्सपेनिज्म था, वो आइसोलेट होता जा रहा था। और रूस तो था ही, रूस और चीन की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, मगर रूस तो अकेला था ही, पर चीन भी अकेला होता जा रहा था और उसकी जो शी जिनपिंग की छवि को बड़ा डेंट हुआ था। और ये भी ओके। सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है थर्ड टर्म में जो शी जिनपिंग ताइवान को जबरदस्ती हड़प करने की कोशिश करे। तो जी। ऐसे में इसने ये जो किया पीस मेकर का काम, तो मुझे लगता है इसकी छवि पे कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो सऊदीज को और ईरान को ये इकट्ठा ले दिया, ये इससे मुझे लगता है एक कुछ पॉजिटिव इसकी इमेज होगी शी जिनपिंग की। इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कर कुछ तो फर्क पड़ेगा कि एक पीस मेकर तो नजर आए। सर एक चीज़ आपसे वो ये पूछनी है कि वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के लिए क्या मैसेज है इसमें? क्योंकि यूएस के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ एक ज़माना था कि जो वाशिंगटन कहता था रियाद में वही होता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं हो रही जब से एमबीएस ने बागडोर सँभाली है तो वो उसके अपोज़िट जा रहा है व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी कुर्बतें उसने बढ़ाई है। लेकिन अगर मैं इंडिया क्योंकि इस रीजन में इंडिया अमेरिका तो हमसे दूर है, आपसे, हम सब से। लेकिन क्योंकि इंडिया यहाँ पे मौजूद है, चाइना यहाँ पे मौजूद है, ईरान है, पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया ये तकरीबन करीब-करीब कंट्रीज़ हैं। तो क्या मैसेज हो सकता है अमेरिका के लिए और हिंदुस्तान के लिए शी जिनपिंग का? हाँ, एक पॉइंट तो है कि कहीं न कहीं अमेरिका अभी मिडल ईस्ट में ग्राउंड लूज़ कर रहा है और वो ओके। ग्राउंड लूज़ कर रहा है। एक तो चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चीन के रिलेशन सबसे ज़्यादा वो रूस से भी।
क्योंकि रूस के भी रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हुए हैं और जी, सऊदी अरेबिया से भी अच्छे हुए हैं, जी, और इसी प्रकार चीन के। जी, मगर इनको देखते हुए अमेरिका को छोड़ो, जब भारत की बात आती है, भारत के रिलेशन अभी भी बहुत अच्छे हैं। भारत के रिलेशन सऊदी से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, एग्ज़ैक्टली। यूएई से अच्छे हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं, और साथ में ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान से भारत के जो चाबार पोर्ट को लेके, और कहीं ना कहीं भारत सोच रहा है कि हम ऑयल को कैसे दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि पिछली बार जब हमने ऑयल बंद किया था वो सैंक्शन की वजह से, क्योंकि काटसा जो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको सेकेंडरी सैंक्शन बोलते हैं, वो लगा दिए थे, तो हमने बंद कर दिया था, वो भी स्टार्ट करें। तो मुझे लगता नहीं भारत की दोस्ती पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत ही बैलेंस आउट किया हुआ है मिडिल ईस्ट में। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सब कंट्री से दोस्ती है, और ऐसे में ये सच्चाई है कि जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया है, वो धीरे धीरे जो बिल्कुल नजदीक था अमेरिका के, हाँ, अब वो टिल्ट हो रहा है रूस और चीन की तरफ। ये अमेरिका के लिए मुझे लगता है एक प्रकार चिंता का विषय है, वो कैसे इसको देखता है। मगर ये है, क्योंकि सबने सोचा नहीं था कि जो शी जिनपिंग ने इन दोनों को मिला दिया, ये हो सकता है, ये करके दिखाया हुँ, उसने। तो हुँ, अमेरिका जो एक पीस मेकर या एक सुपर पावर की जो जी। अहमियत था, उस पे मुझे लगता है डेंट आया है, और चीन की छवि कुछ इंप्रूव हुई। मैं ये नहीं कहता कि इसकी छवि इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि अभी भी शी जिनपिंग एक आइसोलेटेड है पूरे वर्ल्ड में। राइट। लेकिन सर एक चीज़ अगर लेट्स सपोज़ हम ये देखें कि अरब वर्ल्ड हो, रशिया हो अगर वो चीन के साथ हैं, तो यकीनन ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज और ये भी पॉसिबल है कि क्या चीन और हिंदुस्तान के बीच में भी मामलात तय हो सकते हैं अगर सऊदी अरेबिया एमबीएस कोई रोल प्ले करता है या व्लादिमीर पुतिन कोई रोल प्ले करता है, तो एलएसी के कुछ मामलात हो सकते हैं ऐसे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत और चीन के जो रिलेशनशिप है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और उसको रिजॉल्व भारत और चीन ही कर सकता है। ओके, और भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया है चीन को कि हमारे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एज यूजुअल जब तक शांति नहीं आती बॉर्डर पे, ओके, जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति नहीं आती। और वो शांति तभी आएगी जबकि आप स्टेटस को अप्रैल 2020 का करें। जब ओके। तक चीन वापस नहीं जाता तब तक हमारे रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते। और ये कहीं ना कहीं हमने बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजा है कि ये अगर भारत और चीन के रिलेशन खराब होते हैं तो भारत अकेला चीन का मुकाबला करेगा। तो ये चीन को हुँ, पता है, मगर चीन को यह भी मालूम है भारत और चीन का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। बिल्कुल। दूसरे दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। और मगर अब धीरे धीरे भारत जो है अपना ट्रेड कम करेगा, क्योंकि हम डब्ल्यूएचओ के मेंबर हैं, तो जो पहले समझौते किए हैं उनसे निकल नहीं सकते। मगर जिस प्रकार से हमने एफडीआई बंद की है, जिस प्रकार से हमने काफी ऐप बंद किए हैं, तो ये इशारा भारत ने किया है। मगर रिलेशन इंप्रूव तभी हो सकते हैं अगर चीन सच्चे मन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति लाता है, वापस जाता है जहां पहले था, और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होती है बॉर्डर पे, तो फिर हमारे रिलेशन हो सकते हैं अच्छे। इसकी और कोई नहीं कर पाएगा इसको, ये भारत और चीन के बीच में। मगर ये सच्चाई है कि अब चीन का जो रिलेशनशिप हो रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, वो इकोनॉमिक भी है। ये या इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है, चाहे वो बिल्कुल। रूस के मिडिल ईस्ट से। मगर ये सच्चाई सऊदी अरेबिया, जो कि एक प्रकार अमेरिका के बहुत नजदीक माना जाता था, और एग्ज़ैक्टली स्पेशली प्रिंस जो प्रेजेंट प्रिंस हैं एमएसएम, मगर अब वो एमबीएस एमबीएस, अब वो जी। ऐसा लगता है कि काफी हद तक वो टिल्ट कर रहे हैं चीन की तरफ और रूस की तरफ। वो जो हुँ, वर्ड ऑफ कमांड देता था अमेरिका और सऊदी सुनते थे, वो नहीं या हुआ। ओपेक की मीटिंग में भी नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल। वो किया जो उनकी इकोनॉमी के लिए फायदा है। तो ये तो सच्चाई है कि बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है। सभी कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट की या तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल जन साहब यही चीज़ें हमें नज़र आ रही इस रीजन में और इस रीजन में मेरे ख़्याल सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अगर यूक्रेन के साथ कोई ना कोई सेटलमेंट की तरफ आ जाते हैं और फिर चाइना और हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान और इंडिया ये भी बहुत बड़े एक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े डिस्प्यूट्स आपस में इनके मौजूद है। अगर इसमें कोई बेहतरी आती है तो मेरे ख्याल में ये रीजन बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकता है लेकिन होप इज अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज नेवर डाई। इसी पे खत्म करेंगे। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए आपका बहुत शुक्रिया आपने शो ज्वाइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
थैंक यू फकर, मेहरबानी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।